जी अब 41वें सवैये में कथन कर रहे हैं। जह लोगन के हित पाप करे मन, ते नह ते कछ काज सवारे। हे मेरे मन, जिन लोगों के लिए तू पाप करता है, जिन लोगों के लिए तू गलत काम करता है, पाप आचरण में तू लिप्त है, इन लोगों ने तेरा कुछ संवारना नहीं। जब लौ तब ते मुख हेरत हैं, तब ही मुख माहे पुकारत थारे। जब वो देखते हैं कि तेरे से कुछ सुख उन्हें मिल रहा है, जब लौ तब ते सुख हेरत है, जब वो सुख देखते हैं तेरे से कि तेरे थ्रू उनको कोई सुख प्राप्त हो रहा है, तब ही वो आते हैं अपने मुख में पुकारते हुए कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। जैसे तरो में फल हेर बेहंगम के गन। जब पेड़ पे फल लगता है तो उसको देख के बेहंगम माने पंछी ये सब आवत हैं छंद चोंच पसारे। ये सब आते हैं चोंच को पसार के, चोंच को लेकर ये खोल खोल के ये आते हैं फल खाने। पर नर आपद और तरु दाहे लगे, नर और बेहंगम दूर पतारे। जब इंसान के ऊपर आपदा आती है, जैसे पेड़ में आग लग जाए तो जो पंछी है वो उड़ जाते हैं, ऐसे ही हे नर, हे मन, जब आपदा आती है ना तो जितने सगे संबंधी होते हैं ये सब उन्हीं पंछियों की तरह उड़ जाते हैं जो जलते हुए पेड़ से दूर कहीं उड़ जाते हैं। सवैया मन क्यों धन को बहु भांत चहे, अर काहित लोगन को सुध खावे। हे मेरे मन, किस लिए तू बहुत सारा धन चाहता है और किस लिए लोगों को तू दुखी करता है। जग बीच दुखांकुर पाप सुनो, मन काहित तू बहु भांत कमावे। संसार में बहुत ही दुखदायक पाप जो तू सुनता भी है जिसके बारे में, फिर भी तू उनको करता है। तू जानता है कि तू ये सब पाप है जो तू कर रहा है, फिर भी तू उन पापों में लिप्त है। हर पुण्य कथा हर पुण्य कथा तट तीर्थ में, हर नाम उच्चारण में दुख पावे। हरि की पवित्र कथा को तू सुनना और तीर्थों के किनारों पे जाके बसना, वहाँ पे सत्संग साधुओं का संग करना, इन सब में तू क्यों नहीं लगता? तू इन सब में इतना दुख क्यों मानता है? हरि नाम उच्चारने में, नाम के जपने में, कथा कीर्तन में, अपना चित्त टिकाने में, साधुओं की संतों की सेवा करने में, तीर्थों पे जाकर साधु संतों के सत्संग को करने में तू दुख को क्यों मान रहा है? अब ना समझोगे तभी जब किंकर और सिर दंड लगावे। जब किंकर और सिर दंड लगावे। अब नहीं समझेगा तो तभी तू समझेगा जब जमराज के दूत आकर तेरे सर पे दंड लगाएंगे, जब तेरे सर पे डंडे मारेंगे कि भाई तूने पूरी जिंदगी पाप आचरण किया, तो चल अब तेरे को यातनाएं देते हुए यमपुरी की ओर ले जाते हैं और वहाँ से फिर तेरे को अगली जो जोनी मिलेगी वो भी एक दुखों से भरी हुई मिलेगी। तो अब अभी तू नहीं समझ रहा तो तू तब तो ज़रूर ही समझेगा। सवैया तन धार को ना उपकार करे, कर राग परांगन रूप निहारे। जग जाच दीनन के गन जे, कर कोप सबै निज द्वार तिटारे। अब शरीर को धार के दुनिया में कोई भला तो किया नहीं, बड़ा प्रेम करके पराए घरों की ओर, बेगाने सुंदर स्त्रियों की ओर तूने देखा, बड़े राग से, बड़ी इच्छाओं से तूने पर आंगन, दूसरों के आंगन में, दूसरी के घर की स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को तूने देखा। जग जाचक दीनन के गनजे, दुनिया में तमाम जो तेरे पास आए दीन लोग, जाचक बन के, भिखारी बन के तेरे से कुछ मांगने आए, उनको बड़े ही क्रोध से तूने देखा और बड़ा क्रोध करके अपने सामने, अपने निज द्वार, अपने दरवाजे से तूने उनको बाहर धकेला, निकाल दिया। बलहीनन के शुभ काज जिते, निज काजन हेत सबे सुबिगारे। बलहीन लोगों के तो तूने सारे काजों को ख़त्म कर दिया, उनके काम नहीं होने दिए, नेक काम को करने नहीं दिया। अपने कार्य के लिए तूने उनके सारे शुभ कामों को बिगाड़ दिया। जग में शुभ काज विसारत हों, बिद कौन सुधा सुख पाऊँ मुरारे। जग के हे प्रभु, जग के सारे ही मैंने शुभ कामों को
तो करा नहीं, उनको तो बिसार दिया। अब बताओ किस विधि से मैं सुधा सुख को प्राप्त करूं? अमृत रस को, अमृत सुख को मैं किस तरह से प्राप्त करूं? सवैया जग नाहि करी गुरु सेव भली, अर ना हरि को मुख नाम उचारे। मैंने जग में आके गुरु सेवा नहीं करी और ना ही हरि के नाम को कभी अपने मुख से उच्चारण किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। बलहीनन के कटु बैन कहे, बलहीनन को कटु बैन कहे, मुख माहे अच्छे भव मैं मद खारे। बलहीनों को, जिनके अंदर कमज़ोर वर्ग था, उनको तो मैंने कड़वे वचन करे हैं, कड़वे वचनों से बात करी। और मुख में मैंने क्या, खारे मद को पान किया। बेस्वादे पदार्थों को, शराब कबाब, इन सब में मेरा मुख जो था वो लगा रहा। और कोप हुतासन दाह लगे, जग लोगन के घर पावक जारे। दिल में मैंने हमेशा ही क्रोध रखा, क्रोध की आग मेरे दिल में हमेशा जलती रही और इस आग से मैंने कईयों के घरों को जला दिया, कईयों के घरों में आग लगा दी इस अपने क्रोध की अग्नि से। जग मैं शुभ काज बिसारत हूँ, इस संसार में मैंने सारे शुभ कार्यों को बिसार दिया। बिद कौन सुधा सुख पाऊँ मुरारे। तो हे मेरे प्रभु, मैं किस विधि से सुख को प्राप्त करूं, सुख के अमृत को प्राप्त करूं? सवैया नह पूजन देवन को करयो, अरे विप्रन को नह पाद पखारे। हाँ, मैंने कभी भी देवताओं की पूजा नहीं करी, कभी भी विप्रों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों के मैंने पैरों को नहीं धोया। निज प्राणन पालन होत सदा, भव मंडल और प्राण निकारे। अपने शरीर के प्राणों की परवरिश करने के लिए मैंने और कईयों के प्राण शरीर से निकाल दिए। इस भवमंडल में आके कईयों की मैंने जानें ले ली, कईयों के शरीर को मैंने खत्म कर दिया अपने आप को पालने के लिए। और ते सब पुण्य बसार दियो, हृदय से मैंने सारे ही पुण्यों को बिसार दिया। अर ते पद पंकज नाउर धारे, और मैंने आपके चरण कमलों को अपने हृदय में नहीं धारण किया। इधर अर की जगह हर होगा, हर ते पद पंकज नाउर धारे। हरि के पद पंकजों को मैंने अपने हृदय में नहीं धारण किया। जग मैं शुभ काज बिसारत हूँ, जग में मैंने सारे शुभ कार्यों को त्याग दिया। बिद कौन सुधा सुख पाऊँ मुरारे। किस विधि से मैं आपके सुख रूपी अमृत को मैं प्राप्त करूं? सवैया डिग बैठ धनी नर के हर जी, निज प्राणन रोक सुबैन उचारे। हे मेरे परमात्मा, मैं तो अमीर अमीर लोगों के बीच में बैठ के बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोला, बड़ा डर डर के बोला कि भाई मेरी आवाज़ सुन के कोई नाराज़ ही ना हो जाए। इतनी मैंने लोगों की खुशामद की थी। न बैठ तपोवन में हर जी, फल खाए सदा तब नाम संभारे। कभी मैं तपोवन में जाके नहीं बैठा कि मैं तप करूं, हरि जी का नाम जपूं और जंगल के फल आदि को खाकर मैं अपना जीवन यापन करके भक्ति को कमाऊं। मैंने ये काम कभी नहीं किया। धन पावन को निस नींद तजी, हर पावन को नह नैन उघारे। पैसे के लिए, धन के पाने के लिए मैंने अपनी नींद तक त्याग दी, पर कभी भी हरि को पाने के लिए मैंने अपने नैन नहीं खोले। हरि के नाम के लिए मेरे को नींद आ गई और पैसे के लिए, माया के पीछे मैंने अपनी नींद को त्याग दिया। जग मैं शुभ काज बिसारत हूँ, इस संसार में मैंने सारे शुभ कार्यों को बिसार दिया, त्याग दिया। बिद कौन सुधा सुख पाऊँ मुरारे। किस विधि से मैं सुख रूपी अमृत को प्राप्त करूं? सवैया उर लोभ लगे निज धाम तजे, दिस पच्छम के मग माहे पधारे। जग पुण्य हुलास तो पाए ठने उठे, न दिव्य धुनी पथ माहे पधारे।
हाँ जी, दिल में दौलत का लोभ लालच ऐसा मेरे अंदर आया कि मैं अपने घर को छोड़कर दिस पच्छम के मग माह पधारे, पश्चिम दिशा की ओर मैं भागा। जग पुण्य हुलास सो पाए उठे, जब जगत में मेरे अंदर मेरे पुण्यों के हुलास मेरे अंदर नहीं उठा, जग पुण्य हुलास सो पाए उठे नह, जब मेरे अंदर पुण्यों का उल्लास नहीं उठा, दिव्य धुनी पथ माहे पधारे, तो कैसे दिव्य धुनी गंगा के किनारे मैं स्नान करने जा पाया। मतलब मैं नहीं जा पाया क्योंकि पुण्य का तो कोई उदय ही नहीं हुआ मेरे हृदय में। धन देवन को मुख मूंद लए, अरे लेवन को मुख सब दांत निकारे। जब धन देने की बात आई, दान देने की बात आई, तब तो मैंने मुंह को बंद कर लिया। और जब किसी से धन लेने की बात आई तो मेरे सारे दांत बाहर निकल गए। भाव में बड़े मुख खोल खोल के धन लेने के लिए पीछे पड़ा रहा। जग मैं शुभ काज विसारत हूँ, इस जगत में सारे शुभ कार्यों को मैंने त्याग दिया। विधि कौन सुधा सुख पाऊँ मुरारे, किस विधि से मैं सुधा सुख को, आपके सुख रूपी अमृत को पाऊंगा हे मुरारी जियो। दोहरा। उत्तम मध्यम फल जिते, पावे जगत मझार। उत्तम चंगे, मध्यम बीच के, और जितने भी फल हैं कर्मों के, वो सब इसी जगत के बीच में ही पाएगा। कर्म बिरख पाले लहे, बिना कर्म नह धार। जितने भी कर्म रूप ये जो दरख्त हैं, ये वृक्ष हैं, वो जैसे पालेगा वैसे ही वही उस फल को लेगा। उसी हिसाब से बिना कर्मों के कुछ नहीं मिलता। सवैया। जिन बालक भाव सुखेल मते, नह विद्यालयी जग में रस भीनी। जिन्ना ने बालक उम्र में आकर सिर्फ खेलों में मस्त रहे और उन्होंने विद्या नहीं ली, कोई प्रेम की, भक्ति की, कोई पढ़ाई नहीं करी। जोबन में रस भोग करे न दलीयर की, धुजनी रण पीनी। जोबन के में आके, जवानी में आके सिर्फ पदार्थों का भोग विलासी किया, चंगे खाने खाए, विषय भोग करे, और अपनी जवानी को दुश्मन की फौज के साथ लड़के नहीं बिताई, अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ नहीं लड़ा, और देश धर्म की रक्षा के लिए सूरमा नहीं बना। न आत्म राम है ज्ञान लयो तट तीर्थ, ना तपसा बहु कीनी। ना अपने आत्मा में राम का ज्ञान लिया और ना किसी तीर्थों के तट पे जाकर कोई तपस्या करी, कोई साधुओं का संग किया, कोई सत्संग नहीं किया कभी। फल पुण्य आधार सुमानव देह, भई तिन की सो पुण्य विहीनी। बड़े ही पुण्यों को करके ये मानव देह को धारण किया था, ये मानव देह को प्राप्त किया था, पर ये जो मानव देह है ये पुण्य से विहीन कर दी, सिर्फ विषय भोगों के रस में पड़कर। सवैया। जोबन ऊपर जार ठता, अरे जीवन को रिपुकाल बनाए। हाँ, जोबन के ऊपर, जवानी के ऊपर तो बुढ़ापा बनाया है, जो सारे मनुष्यों का दुश्मन है उस मौत, उसके ऊपर उसको बना दिया। जीवन के साथ काल बनाए, जीवन के साथ काल रूपी मौत को बना दिया। सूखन ऊपर दुख रचे, कर संपद आपद फेर दिखाए। सुख के ऊपर दुख कर दिया कि सुख के ठीक बाद दुख आएगा, और संपदा जब आएगी, पैसा जब आएगा, तो उसके साथ आपदा जरूर आएगी। मूढ़न को धन धाम दयो, मूढ़ लोगों को, मूर्खों को, मनमतियों को तो धन दे दिया। पुन कोविद को ग्रह भीख मंगाए, और जो कोविद है, जो ज्ञानी जन है, उनको इन मूर्खों के घर के आगे भीख मंगवा रहे हैं।
या विधि मैं विध भूल समय, हर नाहि करी कछु आए सहाय। हाँ, तो ऐसा लगता है कि इस विधि को बनाने वाले विधना जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इस समय कोई भूल कर दी, और इस भूल को संवारने के लिए विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की कोई सहायता नहीं करी। तो यहाँ पे 10 सवैये भावरस अमृत के हम करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।